हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हाई स्कूल इंग्लिश का पेपर है, तो हम आपको बता देना चाहता हूं कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है। और हमारे महापुरुषों ने एक बात कही है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। इसलिए अगर जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना है तो शिक्षा के माध्यम से ही आप बहुत बड़ी उपलब्धि, मान सम्मान, शोहरत सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए चाहे पाँव में जूते चप्पल ना हो और शरीर पे अच्छे कपड़े ना हो, लेकिन शिक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए और अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको परीक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको परीक्षा की दृष्टि से और आगे हमेशा के लिए आपके काम में आता रहेगा। तो चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। 10th में एक दो क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सेलेक्ट करना होता है। नाउन बताना होता है, प्रोनाउन बताना होता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव बताना होता है। कैसे पहचान करें इसके बारे में एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है आपके समझ में आ जाए और कल आपके पेपर में कुछ सहयोग मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव या एडवर्ब या प्रोनाउन। तो उसको हमको कैसे पहचानना है और कितने प्रकार के हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के हैं। हम आपको सभी के बारे में उसका पहचान, नाम और तरीका बता देते हैं सेलेक्ट करने का कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है नाउन। नंबर एक आपका है, नंबर 1 नाउन। नाउन नाउन मीन्स होता है संज्ञा, नाउन किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड नेमिंग वर्ड एज रमेश, सीता, कानपुर, नागपुर, टेबल इत्यादि। यानी किसी भी प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आए तो समझ जाइए वो नाउन है। दूसरा है नंबर 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन।
प्लेस ऑफ नाउन, एज, ही, सी, दे, etc। दूसरा क्या है? प्रोनाउन यानी सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, प्लेस ऑफ नाउन, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यदि वाक्य में ही, सी, दे इत्यादि आते हैं तो हम अगर सेलेक्ट करने के लिए पूछे कि प्रोनाउन क्या है, अगर ऐसे शब्द हैं तो यही हमारे प्रोनाउन है। नंबर 3, वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया, एक्शन वर्ड। क्रिया क्या होता है? एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड में आपका हो जाएगा एज, स्लीप, रन, प्ले, वीप इत्यादि। यदि किसी शब्द से हमें यह पता चले कि वह सो रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, एक्शन हो, तो हम जान जाएंगे कि ये वर्ब है। नंबर 4, एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया विशेषण यानी कार्य की विशेषता, क्वालिटी ऑफ एक्शन, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ वर्ब यानी कार्य की विशेषता, एज, एज, फास्ट, स्लो, etc। यानी कार की विशेषता पता चले, तेज कर रहा है, धीमा कर रहा है, ये सब पता चले तो जान जाइए कार्य की विशेषता है, ये है एडवर्ब। नंबर 5, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण, विशेषण। क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। एज, फैट, लॉन्ग, अगली,
नाइस इत्यादि। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन, ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मोटा, पतला, लंबा, छोटा, बौना, अच्छा, खराब, कुरूप, ब्यूटीफुल इत्यादि। नंबर 6, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में संबंध सूचक, संबंध सूचक। रिलेशन, रिलेशन शोइंग, वर्ड, संबंध दिखाने वाले शब्द। एज, एज, ऑन, फ्रॉम, विथ, अमंग, between, at, by, through, इत्यादि। यानी जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध दिखाए वो प्रीपोजिशन शब्द होते हैं। जैसे पर, से, साथ, बीच में, से, द्वारा इत्यादि। ये सब जो है प्रीपोजिशन शब्द हैं। नंबर 7 आपका हो जाए कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन संयोजक। कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक। संयोजक, द वर्ड हु ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स टू, और टू और मोर सेंटेंस। एज, एट, बट, दैट, ऐसे बहुत से शब्द हैं, शब्द हैं। तो कंजंक्शन किसे कहते हैं? वह शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। सेंटेंस ज्वाइनिंग वर्ड जो होते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे एट, बट, दैट, आल्दो। लास्ट है आपका इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक क्या हो जाएगा? अस्टॉनिश वर्ड या सरप्राइजिंग वर्ड, सरप्राइजिंग वर्ड, आश्चर्य दिखाने वाले शब्द, एज जैसे सारो, हुर्रा, एटसेट्रा। फ्रेंड्स, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसका मैंने हिंदी भी बना दिया है और इसका अर्थ भी बता दिया है और इसको पहचानने का तरीका भी बता दिया है। आप इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या कंजंक्शन है। आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मुझे आशा उम्मीद है कि आपको बहुत मदद करेगा आगे भी और अभी भी। तो आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। हम आपके सब्सक्रिप्शन और कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।